बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की तहसील बरनाला की यूनियन कौंसिल वटाला में। और वटाला वो आबाई यूनियन कौंसिल है मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब की, जो 5 मिनिस्ट्रीज़ जिनके पास रहीं और इस वक्त वो पार्टी के हेड भी हैं। और सबसे बड़े एजाज़ की बात है कि उनके भाई मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब, जो इस वक्त मेंबर ज़िला कौंसिल के उम्मीदवार हैं, नामज़द उम्मीदवार हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं इस हवाले से कि पार्टी हेड के भाई हैं और सियासी समाजी खिदमात का एक सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। कितने सालों से मुसलसल वो अपने इलाके में हल्का LA5 में वो खिदमात पेश कर रहे हैं। ना सिर्फ LA5 की मैं बात करूं, इस वक्त वो उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए है। सो ये बड़े प्राउड की बात है। आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ा में जिस तरह से तब्दीली आई है और बल्दियात की सूरत में लोगों के हकूक़ निचली सतह तक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये खुश आइंद अमल है जिसका आगाज़ 27 नवंबर से हो चुका है और 8 दिसंबर जिस तरह से आप जानते हैं फाइनलाइज हो चुकी है डिवीज़न मीरपुर के लिए। और बरनाला चूँकि मीरपुर डिवीज़न में आता है, तो इसमें सबसे बड़ी बात हम करेंगे यूनियन कौंसिल वटाला की। वटाला वो यूनियन कौंसिल है जिससे मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब ने अपनी लाइफ में कभी भी लूज़ नहीं किया। ये वाहिद यूसी है जिसके आई थिंक कभी इसका वोट बैंक जो शुमार होता था 18,000 तक, वो हमेशा से विन किया मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब ने। अब इसको डिवाइड किया गया है, आधा हिस्सा टाउन कमेटी में ऐड कर दिया गया है, कुछ जो है यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ में ऐड कर दिया गया है। अब वटाला जो है इसके मकामी यूनियन कौंसिल भी है, आबाई यूसी भी है। हम पूछते हैं मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब को कि उनका मैनिफेस्टो क्या है इस यूनियन कौंसिल के लिए, यहाँ के रहने वाले लोगों के जिनकी खिदमत वो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, उन लोगों के अब आपको बैकअप देने का दोबारा वक्त आया तो वो किस तरह से आपको बैकअप देंगे, किस तरह से फीडबैक देंगे। और सियासत में जिस तरह से आपका एक समाजी सियासी नाम है, उस नाम को सस्टेन रखने के लिए आप अपने इलाके के जो दरीना मसाइल है उनको किस तरह से हल करेंगे, यही बात हम करेंगे मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब से। तो आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब से करवाते हैं। और आगाही मैं आपको देती चलूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि GM न्यूज़ को ही ये एजाज़ हासिल है कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का जो सबसे पहला इंटरव्यू था, जो हमारे समझ लें कि अपने सहाफ़ती कैरियर का आज़ाद कश्मीर में आगाज़ था। पाकिस्तान में तो हम आगाज़ कर चुके हुए थे, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जो आगाज़ था वो भी मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब जैसी शफीक शख्सियत से हमने किया। तो आइए आपकी मुलाकात मारूफ समाजी सियासी शख्सियत, नामज़द उम्मीदवार मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक जलाल साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं सबसे पहले जनाब GM न्यूज़ चैनल जी और डॉक्टर साहब आपका बेहद मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने आज इस यूनियन कौंसिल वटाला में हमारे आबाई यूनियन कौंसिल है और आप तशरीफ़ लाई हैं। मैं आप और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर मेरा सवाल आपकी यूनियन कौंसिल के डिवीज़न पर है कि जिस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक बड़ा मतलब 18,000 का वोट था जिसको डिवाइड किया गया, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकता है। तो टाउन कमेटी में शामिल होने से आधा हिस्सा बराला छप्पड़ यूसी को बनने किला छप्पड़ यूनियन कौंसिल बनने से कौन से मसाइल जो हैं वो आवाम के लिए बढ़ सकते हैं या कम हो सकते हैं? जी डॉक्टर साहिबा, ये जो यूनियन कौंसिल वटाला है, ये हालिया बल्दियाती इंतखाबात में इसको 3 यूनिट में तकसीम किया गया है। एक जो है वो टाउन कमेटी कोट अली बादर है, दूसरी यूनियन कौंसिल किला छप्पड़ है और ये अब जो तीसरा यूनिट बना है यूनियन कौंसिल वटाला है। हम इस यूनियन कौंसिल वटाला से अपनी असासत का आगाज़ किया था और ये यूनियन कौंसिल वटाला है जो ये बरादर अकबर जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब की सियासत में इंटर होने की बुनियाद है। और उन्होंने इस यूनियन कौंसिल वटाला में, मैं जिन्हें सदाबहार मेंबर ज़िला कौंसिल भी कहा जाता था, ये इस यूनियन कौंसिल में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो अल्लाह ताला के फजल करम और हमारी वटाला के लोग हैं, इनका प्यार और मोहब्बत से ये काफ़ी मार्जिन से हम इस इलेक्शन को जीते रहे। और अब जो यूनियन कौंसिल वटाला बनी है, इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने मुझ बंदा चीज़ पर मेहरबानी करते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट दिया है। और इंशाल्लाह ये यूनियन कौंसिल वटाला जो है, साबका रवायत के मुताबिक जब भी ये मुश्किल वक्त आया तो वटाला के लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी
हमारा सहारा बने और इस यूनियन कौंसिल में मुश्किल हालात में भी हमें बहुत मार्जिन से, लीड से इस यूनियन कौंसिल बटाला में लोगों ने हमारा साथ दिया है। बिल्कुल सही। सर, ओवरऑल जिस तरह से बरनाला में आपका और पीपल्स पार्टी का अलायंस है, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और पीपल्स पार्टी का अलायंस है, उसी अलायंस के पेश नज़र आप के मुकाबले में उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उससे क्या फ़र्क पड़ा है? क्या उनके साथ आने से आपके वोट बैंक में इजाफा हुआ है? ज़रूर। ये तो डॉक्टर साहिबा के जब कोई भी जमातें अलाइंस करती हैं तो उसके असरात जो है वो ज़रूर पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इसके इस यूनियन कौंसिल में काफ़ी असरात हैं कि पीपल्स पार्टी ने मेरे मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नामजद नहीं किया। हत्ता कि इस यूनियन कौंसिल की जो जितनी भी वार्ड्स हैं उसमें भी पीपल्स पार्टी ने किसी भी लोकल कौंसिल के लिए उम्मीदवार नामजद नहीं किया। वो सब लोग जो हैं खलूस से, मोहब्बत से इस यूनियन कौंसिल के अंदर जो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने टिकट दिया है, जिसकी कोई आज़ाद सी ऐसे भी जिसकी हमायत कर रही है, सब लोग उसकी हमायत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। सर, जिस तरह से किसी भी काम के आगाज़ में हमारा एक मैनिफेस्टो होता है, एक मंशूर होता है, हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है जो हम लोगों में ट्रांसफ़र करते हैं या लोगों को बताते हैं कि ये हमारी गोल्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आपका मंशूर क्या सर यूसी के लिए? ये यूनियन कौंसिल जो है ना बटाला, ये हमारी आबाई यूनियन कौंसिल है और ये सियासत में हमारी बुनियादी इकाई है। इस यूनियन कौंसिल बटाला को हमने साबका अदवार में काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों के मसाइल को हल किया है। और ये यूनियन कौंसिल बटाला बहुत पसमानदा यूनियन कौंसिल थी, लेकिन बरादर अकबर ने बल्दियाती अदवार में और जब वो वज़ीर बने उस अदवार में इस बटाला यूनियन कौंसिल को आज़ाद कश्मीर की यूनियन कौंसिल में सबसे नंबर 1 यूनियन कौंसिल थी। यहाँ लोगों के मसाइल जो इतने ज़्यादा थे, जिनको अपने अदवार में रसल रसाइल का, पानी का, बच्चों के स्कूलों का, सिविल डिस्पेंसरी, इस किस्म के काम करके हमने बटाला यूनियन कौंसिल को इस ज़िला नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर की सबसे बेहतरीन यूनियन कौंसिल में शुमार किया था माशाअल्लाह। और जब इस यूनियन कौंसिल में हमारी दूसरी जमातों की हुकूमत आई है तो उन्होंने इस अदवार में, इस यूनियन कौंसिल में किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका वो किसी जलसा में या किसी महफिल में ये इज़हार कर सके कि जो अब ये हमारी यूनियन कौंसिल 3 हिस्सों में तकसीम हुई है कि किसी भी हिस्से में इस यूनियन कौंसिल में लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए या बुनियादी सहूलत के लिए कोई ऐसा मेजर काम किया जो ये लोगों को बता सकें। हमने अपने इस अदवार में कि इस यूनियन कौंसिल में कम अज़ कम 40 से 45 किलोमीटर सड़कात दी, वरना ये हमारा कोट जमल जो मेन रोड गुजर रही है इससे जानब शमाल हमारी यूनियन कौंसिल बटाला है किसी किस्म की कोई पुख्ता रोड नहीं थी। ठीक है। जो हमने इस यूनियन कौंसिल को रिंग रोड की शक्ल में तब्दील किया माशाअल्लाह। और पानी का यहाँ बहुत मसला था, पानी के मसाइल लोगों को घर घर जो वाटर सप्लाई की सूरत में लोगों को सहूलत दी। उसके बाद बिजली का मसला था तो हमने हर इस बटाला के छोटे मोड़े में एक लहदा ट्रांसफार्मर देकर लोगों को बिजली की सहूलत मुहैया की। और आज तक हम इक़्तिदार से बाहर भी हैं, हमारे लोग कभी भी किसी के डेरे पर नहीं गए कि हमें बिजली का ये मसला या ट्रांसफार्मर का ये मसला है। हमने बुनियादी तौर पर अपने लोगों की जो ख्वाहिश और अपनी वसात के मुताबिक, अपने लोगों की सहूलत के मुताबिक कि हमारे लोग अगर हम 5-10 साल इक़्तिदार से बाहर भी रहें तो हमारे लोग किसी के दर पे ना जाएं और किसी किस्म की मुश्किलात का वहाँ जिक्र ना कर सकें। तो हमने बरकियात का मामला हो, रसल और साइल का मामला हो, यहाँ पानी का साफ पीने का मामला हो, उसके बाद एजुकेशन के बारे में, ठीक है वो उस वक्त के मुताबिक उसने क्योंकि हमें दरमियान में हमें वक्त नहीं मिला तो हमने हर मोड़े में बच्चों का स्कूल और यहाँ जब आप इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं यहाँ हमने गर्ल्स हाई स्कूल दिया हुआ है और जिसकी लेटेस्ट ज़लज़ला प्रूफ सिस्टम के मुताबिक बिल्डिंग तैयार है। और ये मुल्का जो हमारी यूनियन कौंसिल है सब बच्चियाँ यहाँ से तालीम हासिल करती हैं। और इसके अलावा हमारे लोगों के साथ हम दिन रात उनके साथ रहते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। कोई भी किसी किस्म का मामला हो तो हम वक्त उनके साथ होते हैं। और इंशाल्लाह हमारे इस पूरी जो 3 यूनिट है, इस पूरी यूनियन कौंसिल के लोगों ने
साबका द्वार में मैं एक जो हमारे इस यूनियन कौंसिल के साथ इंतकामी तरीक़ाकार इख्तियार किया था, हमारे लोगों ने डट कर मुकाबला किया और हम उनके साथ शाना बिशाना रहे, फ्रंट फुट पे उनके साथ खड़े रहे और हमारे लोग बाइज़्ज़त तौर पर अभी भी हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह जो जिस जमात से ये हमारा मुकाबला, ये हमारे से मुकाबला कर ही नहीं सकती। बिल्कुल सही। ये हुकूमत पिछले 5 सालों से इस आज़ाद खित्ता में बतौर हुकूमत काम करती रही है और साबका द्वार की बनिस्बत इस द्वार में इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा फंड्स मिली है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आप इस हल्का में तकरीबन आ जा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखा होगा कि इस पिछले इस द्वार में हमारी इस यूनियन कौंसिल में उन्होंने किसी किस्म का कोई लोगों की सहूलत के लिए कोई काम नहीं किया। अगर कुछ काम हुए हैं तो उन्होंने अपनी सहूलत के लिए किए हैं, अपने बेनिफिट के लिए किए हैं। लोग यहाँ से लोगों को कोई सहूलत हो, वो कोई ऐसा इस काम इस हमारी यूनियन कौंसिल जो 3 में तकसीम हुई है, किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने क्या महरूमियाँ ख़त्म करनी है? इनको तो इस जो हमारी यूनियन कौंसिल है इनका इसके बारे में इल्म ही नहीं है कि ये यूनियन कौंसिल में लोगों की बुनियादी ज़रूरियात क्या है। ये तो सिर्फ गली नलका टूटी के लिए फिरते हैं, यहाँ ना टूटी की ज़रूरत है लोगों को, ना गली की ज़रूरत है। बेहतरीन लोगों के काफ सड़कात हैं, 50-100 गज के करीब लिंक्स रोड़े हैं और लोग आसानी से जो महरूमी है वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है वक्त दिए तो हम ही इस हल्का की महरूमियाँ और इस यूनियन कौंसिल की महरूमियाँ हम ही ने ख़त्म करनी है। इन्होंने किसी किस्म का कोई भी अगर ये करें कि हम महरूमियाँ ख़त्म करने हैं तो साबका द्वार है, उसमें कोई भी कहें कि इस यूनियन कौंसिल की हमने क्या की है, कोई एक चीज़ भी लोगों को ये बताएं कि हमने इसी से हम कहते हैं लोगों की रसूल साहिब के लिए कोई सड़कात के यहाँ कोई किस किस्म का काम किया जिससे लोगों को आसानी पैदा हो, बिजली के मामलात में लोगों को कोई रिलीफ दिया हो, कोई फीडर लाइन बना हो, कोई ट्रांसफार्मर की लाइनें लोगों को कोई रिलीफ दिया हो, बात करें। एजुकेशन के बारे में आए, यहाँ किसी किस्म का कोई स्कूल अपग्रेड किया हुआ, कोई नया स्कूल लोगों की सहूलत के लिए बच्चों के लिए किया तो बात करें। इसी तरह डिस्पेंसरी लोगों की बुनियादी ज़रूरत है गरीब और पसमानदा इलाकों में। अगर एक कम से कम MBBS डॉक्टर किसी मोड़े में बैठा हो तो लोगों को वक्ती तौर पर रिलीफ के लिए कोई काम इन्होंने किया हो। यहाँ हमारे लोग बटाला के माल मवेशी रखे हुए हैं, कोई वेटनरी हॉस्पिटल ही यहाँ बटाला में कोई कायम किया होगा, लोगों को की सहूलत के लिए कोई काम किया हो। यहाँ हमने इस बटाला में जो ये बुनियादी मरकज़ था उस वक्त हम वेटनरी डिस्पेंसरी यहाँ बनवाई, सिविल डिस्पेंसरी यहाँ मौजूद है, गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ मौजूद है। अब ये हमारा शमाली हिस्सा है, ये लोग ये माल मवेशियों का इनका ज़रिया माश है। इस हुकूमत ने उनके लिए, हालांकि ये जो शमाली यूनिट था ये उनका अक्सरियती वोट भी मिले थे, बिल्कुल सही। वहाँ वेटनरी हॉस्पिटल के लोग कहते रहे लेकिन नहीं दे सके। इन्होंने क्या महरूमियाँ ख़त्म करनी है? महरूमियाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और हम उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें मौका दे को महरूमियाँ हम इन लोगों की ख़त्म करेंगे। हम बात करेंगे कंपटीशन की, तो ऑब्वियसली जब बंदा मैदान में आता है तो डेमोक्रेटिक राइट भी, इलेक्शन कंटेस्ट करना, हर कंटेस्ट करने वाला ये कहता है कि मैं विन करूँगा। मुकाबला आपको किसके साथ नजर आता है? लेकिन मुकाबला जो हमारा हो रहा है वो फिलहाल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से हो रहा है जी जी, और साबिक वज़ीर हुकूमत से हमारा मुकाबला है। बाकी तो हमारा मुकाबला करने की इतनी उनमें हिम्मत नहीं है, सख्त नहीं है। वो जो भी टैग इस्तेमाल कर रहे हैं वो वज़ीर हुकूमत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी बटाला के लोग जो है बड़े जुर्रत, गैरतमंद, गयूर और किसी किस्म की लालच में आए बगैर जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारे साथ और मिर्ज़ा शफीक जलाल के साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। और ये सबका रिकॉर्ड देख लें कि यूनियन उसका बटाला ने जितना भी बर्जी मुश्किल वक्त हो, जब इंतखाब का मामला आता है, वोटिंग का मामला आता है, तो इंशाल्लाह ये लोग खुद ही हमारे साथ खड़े होते हैं और यहाँ से काफ़ी मार्जिन से हमें इलेक्शन जितवाते हैं। ये सबका इलेक्शन भी देख लें आप, जनरल इलेक्शन जो ये हमारी यूनियन कौंसिल डिवाइड हुई है, ये बटाला यूनियन कौंसिल, इसमें जनरल इलेक्शन से हमारे 1000 वोट की लीड है माशाल्लाह। तो अभी तक हमारे साथ दूसरे लोग शामिल हुए हैं। हमारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कोई आदमी भी किसी किस्म का भी, छोटे से लेकर बड़ा भी, वो किसी दूसरी जमात में ना शामिल हुआ है ना किसी उम्मीदवार की हमायत की है। जो आप सोशल मीडिया पर या वैसे देखते हैं ये वही लोग हैं जो उनके साथ हैं,
उनको कोई आदमी नहीं मिलता, वो बार बार उनकी तस्वीरें अपलोड करके कहते हैं ये इन्होंने माहिर कर दी है। कुछ सिंगल आदमी भी ये साबित नहीं कर सकते कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ये वाबस्ता लोग थे जिन्होंने मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब को साबका अखबार में वोट दिए हैं, वो हमारे साथ शामिल हैं। हमने तो इसलिए कोई हमारी सोशल मीडिया में बहुत कम मीटिंग नज़र आ रही होंगी, वो इसलिए कि जो लोग साबका अखबार में हमारे साथ नहीं थे वो जब हमारी हिमायत का ऐलान करते हैं तो उनकी हम वो तस्वीरें भी और वो मीटिंग भी सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे भी हम शेयर करते हैं। बाकी जो हमारे साथ ही वो लोग हैं अभी उनको दोबारा हम कहेंगे हम यहाँ बैठेंगे ये लोग हमारे साथ हैं जी, हमने ये काम नहीं किया। वो उन्हें क्या मुकाबला करना है, इंशाल्लाह एक हफ्ता रह गया, आप भी देख लेंगे। हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा है, हम नेक नीयत है, हम लोगों ने लोगों की खिदमत की है और हम में लोगों की खिदमत करने का जज्बा भी है, इसलिए अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी ऐसा करेंगे। बिल्कुल सही सर। बेसिक राइट्स में आता है हेल्थ एंड एजुकेशन और विन करने का माशाल्लाह जिस तरह से आपका एक पुरज़म है आप, तो विन करने के बाद सर आपका क्या प्लान होगा अपनी यूनियन कौंसिल के लिए? क्योंकि काफ़ी मसाइल ऐसे हैं यूसी के अंदर, जैसे एक बराला छप्पर शायद जगह है जहाँ सैनिटेशन का बहुत मसला है, कंटेमिनेंट वाटर जो है उसकी वेस्टेज का बड़ा इशू है, तो उस पर आप सर क्या आपका फोकस है? इंशाल्लाह जी अगर ये निज़ाम चलता है तो अल्लाह ताला हम और उम्मीद है और इंशाल्लाह ये ज़िला कौंसिल की और लोकल कौंसिल की भी जो बटाला यूनियन कौंसिल की सीटें हैं इंशाल्लाह हम ये सारी सीटें जीतेंगे और जो भी हमें जो अख्तियार मिला इंशाल्लाह हमें इस यूनियन कौंसिल को और ये जितने भी इस यूनियन कौंसिल में हमारे गाँव हैं इनको मॉडल गाँव बनाएंगे और उनकी जो भी ज़रूरत होगी अच्छी प्लानिंग के साथ मैनेज करके, जिस तरह हमने साबका अपनी इस यूनियन कौंसिल को मॉडल यूनियन कौंसिल बनाया था, हम अपने छोटे छोटे मोड़ को भी मॉडल बनाएंगे। लोग जब ये यूनियन कौंसिल में आएंगे तो जिधर भी जाएंगे वो बोलेंगे वाकई वहाँ के बलदियाती नुमाइंदों ने उस यूनियन कौंसिल को एक मॉडल यूनियन कौंसिल बनाया है। मैं इसमें थोड़ा एक और इजाफा करता हूँ कि जब हमारे ये दूसरे इलेक्शन होते थे ना तो हमारे मुखालफिन जितने भी साबका वुज़रा हैं और उनके जितने भी वोटर सपोर्टर हैं वो हमारी यूनियन कौंसिल की मिसाल दिया करते थे कि मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब ने जिस तरह अपनी यूनियन कौंसिल को, मैं जिस तरह एक दारुल खिलाफा का शहर है इस्लामाबाद या ये लाहौर शहर है कि इस तरह बटाला को ना रिंग रोड की तरह हर मोड़े को एक दूसरे के साथ मिलाया था। ये अपने कायदीन को ये कहते थे कि बटाला यूनियन कौंसिल देखो कि उनको एक दफ़ा मौका मिला है और अगर आप कोट जैमल से किला छप्पर से बटाला जाएंगे तो वापस आप डांगरी और बराड़ा छप्पर से मेन रोड पर चले जाएंगे, बराड़ा छप्पर से आप डूंगी जाएंगे, डूंगी से आप तो बटाला आएंगे, बटाला से आप डांगरी जाएंगे, डांगरी से फिर सिरा छप्पर और किला छप्पर जा सकेंगे। ऐसा उन्होंने एक अच्छे तरीके से मैनेज कर यूनियन कौंसिल को मॉडल यूनियन कौंसिल बनाया था। इसीलिए ये लोग जो है जब भी मिर्ज़ा शफीक साहब पर किसी किस्म का वक्त आता है तो वो ये सारे लोग उनके साथ शाना बिशाना अपने मोटरसाइकिलों गाड़ियों पर उनके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक मकामी पार्टी है और मकामी पार्टी होने के नाते मतलब काफ़ी जगहों पर आपने अलायंस किया है, जिस तरह से बाकी हल्कों में या मैं समझती हूँ कि डिवीज़न मुजफ्फराबाद में जिस तरह PDM बनी है, तो आपको सर क्या लगता है इससे कोई आपके जितने भी आपके वोटर हैं सपोर्टर उनमें से किसी की नाराज़गी या कोई वक्त ऐसा फेस करना पड़ा आपको? नहीं इंशाल्लाह डॉक्टर साहिबा, क्योंकि ये जो भी अलाइंस बना है ये हमारे लोगों की मशावरत से बना है। जो भी हमारे साथ लोग चलते हैं उनकी मशावरत, उनकी ख्वाहिश और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी जमात से जितने भी लोग वाबस्ता थे और तकरीबन 97% लोगों ने इस जो अलाइंस है इसकी तायद और तस्दीक की है और उसके मुताबिक लोग हमारे साथ चल रहे हैं और जो जो फैसले सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उन्होंने ये मशवरा करके बताए हैं उसके मुताबिक जो उन्होंने डिसीजन किया है उस पर लोग अमल कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं जो कि जो भी हमारे अलाइंस के उम्मीदवार लोकल कौंसिल हों या मेंबर ज़िला कौंसिल हों वो मुकम्मल तौर पर उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस हल्का में तमाम यूनियन कौंसिल में हमारा अलाइंस का जो रिजल्ट है वो 100% होगा। बिल्कुल सही सर। सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तमाम एफर्ट्स को देखते हुए जिस तरह उन्होंने यूनियन कौंसिल को मॉडल यूसी बनाया अपने दौर में, अपने अदवार में जब जब उनको मौका मिला, तो उस सारे शेड्यूल को देखते हुए, सारे सिस्टम को देखते हुए आप अपनी आवाम को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, नौजवानों को स्पेशली क्या पैगाम देंगे? मैं यूनियन कौंसिल बटाला की ख़वातीन, बुज़ुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों को
ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपके भाई हैं, आपके अजीज़ हैं, आपके दोस्त हैं। जिस तरह हमने अपना ज़माना तालिब इल्मी, ज़माना वकालत और ख़िदमत में जिस तरह हम आपके साथ और आप हमारे साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं, इंशाअल्लाह उस रवायत को कायम रखते हुए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो आपको हमारे घर भी किसी मसले के लिए नहीं आना पड़ेगा, बल्कि हम खुद चलकर आपके घर जाएंगे और जो भी इख्तियारात अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम बाइज़्ज़त तरीके से आप लोगों की खिदमत करेंगे और आपकी इज़्ज़त में इजाफा करेंगे और आपके मसाइल में कमी करेंगे। बिल्कुल सही। ये थी मिर्ज़ा मोहम्मद सदक जलाल साहब की गुफ्तगू, और सबसे बड़ी बात उनके ख़ानदान की, और सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो अज़्ज़ाज़ हासिल है उनके ख़ानदान को, हिदमत का ये प्रोसेस, ये सिस्टम, ये निज़ाम जिसको लेकर वो चलते रहे हैं। अपनी यूनियन कौंसिल को अपने दौर में उन्होंने मॉडल यूसी बनाया, और उम्मीद वासिक है उनको कि इस दौर में भी वो एक मॉडल यूसी बनाएंगे और विन करके अपने इलाके के लोगों के, अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी सही महनों में तर्जमानी करेंगे, और एक अच्छे तर्जमान और एक अवामी लीडर होने का जो फ़र्ज़ है वो निभाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद वासिक है कि अगर वो विन कर जाते हैं तो वाकई अपने इस हल्के को, जो कि सियासी नुक्ता नज़र के पेश नज़र हमेशा डिप्राइव किया गया है, इसमें काफ़ी बुनियादी बेसिक राइट्स हैं अवाम के जिनसे उनको डिप्राइव किया गया है, उस पर वो काम करेंगे। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।